कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स है सीसीआरएस के, उसके अंदर मोर देन 7 लाख पीपुल और पेशेंट को बेनिफिट सुफल मिला है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो ये सब उपलब्धियों को छोड़ के हमारे लोकल लेवल में जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी है विद्या मंदिर और भेटापड़ा में, उसमें हम सारे ट्रीटमेंट और रिसर्च काम भी करते हैं। इनमें जो ट्रीटमेंट प्रमुख है उसमें इन 100 दिन के अंदर जो हम नया प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसके अंदर जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, क्रोनिक ऑर्टिकेरिया हो गया, हेमोरेड हो गया, ये सब प्रोजेक्ट हम नए से शुरू किए हैं इस 100 दिन के अंदर। इसको छोड़ के असम के जो प्रमुख टी ट्राइबर्स है, टी गार्डन वर्कर्स और टी फैक्ट्री वर्कर हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी जो आमचंग टी गार्डन है, आमचंग एरिया है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की सुविधा देने के लिए हम काम शुरू कर चुके हैं। और वहाँ पे भी हम रेगुलर कैंप्स एंड प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं। इसको छोड़ के टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक मेजर डिजीज भारत का, और गुवाहाटी में भी बहुत सारे टीबी पेशेंट हैं। द प्रिवेलेंट एंड इंसिडेंस रेट ऑफ टीबी इज हायर इन गुवाहाटी। उनके लिए अगर कुछ हम कर सके उसके लिए भी हम सोच रहे हैं और उनके लिए भी कुछ करने वाले हैं। धन्यवाद। जैसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जैसे हाल ही में हम डिब्रूगढ़ में हेल्थ कैंप लगाए थे जो कि सफाई मित्र सुरक्षा शिविर हुआ था, जिसको श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने उद्घाटन किया था। वहां पे भी जाके हमने कैंप लगाए थे, उसका अच्छा सुफल भी मिला था। जैसे मैं बोला, रेगुलरली हम स्कूल में ट्रीटमेंट के साथ अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है पंजाबरी में गुवाहाटी में, एसजेएन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उसके साथ भी हम लोगों ने मतलब प्रमुख तरह से जुड़े हुए हैं। रेगुलरली उन बच्चों को अवेयरनेस कराना, उनको उनके थ्रू में कुछ रिसर्च हो सके तो उसको भी प्राथमिकता मतलब देके उनके साथ भी, कॉलेज के साथ भी काम करते हैं। क्या खाएंगे वो न्यूट्रिशन के ऊपर डायरेक्शन देना, न्यूट्रिशन के ऊपर उनको सलाह देना, एडवाइस देना, ये सब काम भी हम करते हैं। होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड और एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम धीरेनपड़ा और कैपिटल दो जो जोन जो है गुवाहाटी के, उसके सारे आशा को ट्रेनिंग दे के रखे हैं। उनके थ्रू में छोटे बच्चे को होम्योपैथी का मेडिसिन देते हैं, उनके ग्रोथ पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन देने से उनका ग्रोथ पैरामीटर में क्या क्या बेनिफिट आता है, कितने जल्दी वो बढ़ने में उनको हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको छोड़ के लोकल सेंटीमेंट को ध्यान रखते हुए आमचंग क्षेत्र में हम जो टी वर्कर्स है, गार्डन वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स जो काम करते हैं, उनके लिए उतना अच्छा स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। तो उनके पास जाके हम रेगुलर उनको होम्योपैथी के जो स्वास्थ्य का जो मेडिसिन है उनके पास पहुंचाते हैं, कोई टेस्ट भी करा सकते हैं। उनको क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादा आता है, क्या क्या परेशानी है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हम वहां पे भी जाके करते हैं फॉर द टी गार्डन वर्कर्स एंड द फैक्ट्री वर्कर्स। अभी जो हमारा काम चल रहा है वो आमचंद क्षेत्र में चल रहा है। इसको छोड़ के बाकी जैसे कुछ क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हेमोरेड्स हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, क्योंकि हमारे देखा गया है कि बहुत लोगों को माल न्यूट्रिशन रहता है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहता है। ये सारे क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको छोड़ के और कुछ प्रोजेक्ट है लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक अर्टिकेरिया, ये सब में भी हम ये लास्ट 100 दिन में या 100 डेज में काम शुरू कर चुके हैं। और जैसे कि चंद्रपुर हो गया, पांडु, हाजो में पहले करते थे, इस यहाँ पे भी रेगुलर कैंप लगाते हैं।
इसके मतलब नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज, वी आर गोइंग ऑल्सो टू द रूरल एरियाज। रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में लोगों का क्या परेशानी है, क्या क्या प्रमुख रोग उनको होता है, तो उसके लिए भी जानकारी लेके उसका क्या हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सारे जगह को जाके भी हम कर सकते हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान SC/ST प्लान के अंदर हम करते हैं। अभी जैसे रेगुलरली हम चंद्रपुर एरिया और पांडु एरिया में रेगुलरली हफ्ते में दो दो बार कैंप कराते हैं। SRM इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु का फेमस SRM इंस्टीट्यूट हो गया, उनके साथ भी हमारा कोलेबोरेशन है। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद देम। गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है। मान्यवर कांशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद UP, उनके साथ भी ड्यूरिंग दिस लास्ट विद इन दिस 100 डेज हम लोगों ने MOU साइन किया है फॉर फ्यूचर रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, not only treatment research, also we are working on the field of plant cultivation, medicinal plant cultivation and different related activities to that। उसको लेके folklore survey जो है, where we have conducted this survey in Sikkim। इसमें 22 ट्रेडिशनल हीलर्स इन्वॉल्व थे, उनका इंटरव्यू किया गया और उनको इन्वॉल्व किया गया इस प्रोजेक्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉइंट सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिनल प्लांट्स इन लेह, ये जो प्रोजेक्ट हुआ था लेह लद्दाख में हुआ था, तो वहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके ऊपर सर्वे एंड कलेक्शन प्रोजेक्ट। सो ऐसे अगर देखें, टोटल 10 फील्ड सर्वेस were conducted and 24 medicinal plants, new medicinal plants were collected during this period, during this 100 days। इंटरवेंशन के द्वारा या हस्तक्षेप के द्वारा हमें 2 बीघा लैंड मिला, जिसका शिलान्यास जनवरी 12 तारीख को हुआ, इसी साल हुआ, और अभी उसमें काम शुरू हो गया है। बाउंड्री का 90 भाग 90% काम खत्म हो चुका है, मेन बिल्डिंग का काम शुरू होने वाला है। हम आशा करते हैं अगले 2-3 साल में वो बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा और उसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। वो एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, वो आजरा एरिया में बन रहा है, और नॉट ओनली आजरा एरिया का जो पब्लिक है, सारा गुवाहाटी का पब्लिक उससे बेनिफिट ले सकेंगे। तो वो एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक अच्छा प्रमुख उपलब्धि है कि हमें जमीन मिला और हम काम बिल्डिंग का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, हमारा जो बेटापाड़ा में इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो जनरल पब्लिक या कोई रोगी का बेनिफिट कर सकता है, या उसका वो उपयोग अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम जनरल OPD, हर दिन हमारा जनरल OPD चलता है, हर वर्किंग डे में, एवरी वर्किंग डे में 9:30 to 1:30 हम जनरल OPD चलाते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल OPD भी चलता है, मदर एंड चाइल्ड OPD। आप लोगों को पता है होम्योपैथिक मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स। 1:30 एवरी वर्किंग डे में चलता है। इसके सिवा हमारे पास एक अच्छा लेबोरेटरी है, और लैब में कोई भी टेस्ट करवा सकता है। जैसे कि हमारा ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, मेडिसिन सब कुछ मुफ्त रहता है, लेकिन लैब के लिए इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, उसके लिए हम नॉमिनल, कुछ गवर्नमेंट रेट जो होता है, नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, और इसमें हमारे बायोकेमिस्ट्री का हो, हेमाटोलॉजी हो, अदर पैथोलॉजिकल टेस्ट सारा उपलब्ध है, कोई भी इसका लाभ ले सकता है। और जैसे कि BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी हम कुछ विशेष सुविधाएं रखे हैं, और उनको इतना चार्जेस देना नहीं पड़ता, फ्री में उनको मेडिकेशन हो, कंसल्टेशन हो, टेस्टिंग हो, फ्री में ये सुविधा सब मिल सकता है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट का पार्ट। हमारा मेन पार्ट हो रिसर्च, जो है रिसर्च, होम्योपैथी के ऊपर रिसर्च करना। इसमें हमारा कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें गुवाहाटी के हम 10 स्कूल को अडॉप्ट किए हैं,
और उन बच्चों को रेगुलर ट्रीटमेंट करना उनके पेरेंट्स को समझा हुआ है। उनके पहले सत्र में माननीय श्री श्रीपद नायक जी के निर्देशन में, उसके बाद हमारे अपने माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के निर्देशना में और उनके मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय का सिर्फ भारत में नहीं, सारा विश्व में प्रसिद्धि बढ़ा है और ये हर जगह पहुंचने के लिए कोशिश किया है। और स्पेशली हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मार्गदर्शन में हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट में, असम नहीं, गुवाहाटी नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट में अद्भुत प्रचार प्रसार हुआ है ये आयुष सिस्टम का। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए या टेक्निकल एडवांटेज देख लीजिए, हर क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। और अभी माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी के निर्देशन में और उनके डायरेक्शन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे सचिव वैद्य श्री राजेश कोटेजा के मार्गदर्शन में अभी हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का ये जो विषय है 100 दिन का 100 डेज का अचीवमेंट, क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं इस 100 दिन में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे लोकल यूनिट से। ये तो सारे